हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि सिमेंटिक टैग क्या होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ कि सिमेंटिक टैग वो टैग होते हैं जिसके नाम से हमको पता चल जाता हो कि उसके अंदर हमने क्या कंटेंट लिखा है। सिमेंटिक टैग हमारी वेबसाइट का एसईओ करने में हेल्प करता है। इससे क्या होगा, जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा हमारे टाइप की वेबसाइट को, तो हमारी जो वेबसाइट होगी वो टॉप पे आएगी। तो ये टैग हमारी वेबसाइट का एसईओ करने में हेल्प करते हैं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लिया है और इसको मैं VS कोड में ओपन कर ले रही हूँ और इसमें मैं एक न्यू फाइल बना लूँगी index.html नाम से, और फिर अपने कीबोर्ड पे Shift+1 प्रेस करूँगी तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एंटर कर दूँगी। फिर आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। इसमें मैं टाइटल चेंज कर देती हूँ। तो आज मैं आपको सिमेंटिक टैग सिखाने वाली हूँ, तो वही टाइटल लिख देती हूँ। कई सारे सिमेंटिक टैग होते हैं, तो मैं आपको कुछ सिमेंटिक टैग बता रही हूँ और इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं। तो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे सिमेंटिक टैग लिख के, तो आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। आप किसी वेबसाइट पे विजिट करना, वहाँ पे आपको सिमेंटिक टैग दिए होंगे। मैं आपको लास्ट में ये वीडियो में भी बता दूंगी कि आपको कैसे सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक हेडर टैग ले रही हूँ। तो हेडर टैग से आपको पता चल रहा होगा, नाम में ही हेडर लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये टैग मैं हेडिंग लिखने के लिए ले रही हूँ। तो इसी टाइप के जो टैग होते हैं जिसके नाम से हमको पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या कंटेंट हो सकता है, उसको हम सिमेंटिक टैग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडर टैग के अंदर हेडिंग लिख दी है और अब मैं यहाँ पे दूसरा टैग लूँगी जो कि है नैव। जब हमको नेविगेशन बार बनाना हो तब हम नैव टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वेबसाइट में एक होम का पेज होता है, फिर अबाउट का पेज होता है, तो ये सब नैव के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख दे रही हूँ। जस्ट मैंने डाल दिया, इसको फॉर्मेट कर देती हूँ। डमी टेक्स्ट डाल दिया है मैंने। तो आप जब भी नेविगेशन बार बनाओ तो नैव टैग का यूज़ करके बनाना। ये कंपलसरी तो नहीं है कि आपको सिमेंटिक टैग ही यूज़ करने हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप यूज़ करना, क्योंकि सिमेंटिक टैग यूज़ करने से आपकी वेबसाइट का एसईओ होगा। फिर मैंने यहाँ पे एक सेक्शन टैग ले लिया है जिसमें मैं कुछ डमी टेक्स्ट डाल देती हूँ। सेक्शन क्यों लेते हैं? जब हमको कोई सेक्शन बनाना हो अपनी वेबसाइट में, तो हम सेक्शन टैग के अंदर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कई सारे सेक्शन बना सकते हो। उसके लिए आप अलग अलग सेक्शन टैग लेके उसके अंदर कंटेंट लिख सकते हो। सेक्शन के अंदर मैं हेडिंग दे दूंगी और फिर उसके नीचे थोड़ा कंटेंट लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लेके उसके अंदर थोड़ा कंटेंट डाल देती हूँ और इसको माउस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना है, तो आपको ये फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसी पैराग्राफ को मैं नीचे वाले सेक्शन में भी डाल देती हूँ। ओके, तो पहले सबसे हमने लिया हेडर टैग, फिर हमने नैव टैग लिया नेविगेशन के लिए, फिर हमने सेक्शन टैग लिया जिसमें हमने सेक्शंस बनाए, और फिर उसके नीचे हम लेंगे, फिर इसके नीचे मैं ले लूँगी असाइड टैग। असाइड टैग क्या होता है? साइड में आपको दिखता होगा किसी वेबसाइट में, जब आप खोलते होगे कि साइड में आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है या फिर कुछ अलग कुछ दिख रहा है वेबसाइट से डिफरेंट, जो वेबसाइट से रिलेटेड ना हो, कुछ एक्स्ट्रा बाहर का दिख रहा हो, तो उसको आप असाइड टैग में डाल सकते हो। जैसे अगर मुझे साइड में एक लिस्ट डालनी है किसी चीज़ की, तो मैं क्या करूँगी, ऑर्डर लिस्ट टैग ले लूँगी OL, और उसके अंदर LI डाल लूँगी। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम्स। ठीक है,
और एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम कई सारे लिस्ट आइटम्स ले सकते हैं। जितनी हमको आइटम चाहिए उतनी हम li टैग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ li टैग ले लेती हूँ और इसके अंदर कुछ लिख दूँगी और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ मोर अबाउट, और असाइड भी लिख दिया हमने, सेक्शन भी लिख दिया। तो अब हम पहुंच गए वेबसाइट के एंड में। तो एंड में हम क्या लिखते हैं, फुटर। तो फुटर बनाने के लिए एक अलग टैग दिया हुआ है जिसका नाम है फुटर। तो जब भी आप वेबसाइट की एंड में फुटर बनाओ तो आप फुटर टैग का यूज़ करके फुटर बनाना। यहाँ पे मैंने फुटर के अंदर कुछ कंटेंट लिख दिया। अब आपको ये मैं रन करके भी दिखाऊंगी। तो आपको अपने माउस पे राइट क्लिक करना है, फिर ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने नेव के अंदर लिखा था, फिर ये जो है वो सेक्शन के अंदर लिखा था, ये भी सेक्शन के अंदर लिखा था, और ये हमने लिखा था असाइड टैग के अंदर, और जो लास्ट का है वो फुटर टैग के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और अभी तक आपने वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको सेव नहीं किया तो सेव कर लेना। उसको कैसे सेव करना है मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि गूगल पे आपको सीमेंटिक टैग कैसे सर्च करना है। प्लेलिस्ट को सेव करने के लिए आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे, फिर आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेज़ देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, जो भी आपको कोर्स करना हो उस कोर्स से रिलेटेड आपको सारे वीडियोज़, स्टार्टिंग से जितने भी वीडियोज़ हैं सारे वीडियोज़ एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो इसको सेव करने के लिए क्या करना है, आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे प्लस का साइन दिखेगा बीच में, उस पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगी। फिर आपको नीचे कॉर्नर में लाइब्रेरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको रिफ़्रेश कर लेना है। तो जैसे रिफ़्रेश करोगे यहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट है वो दिख जाएगी और यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हो। सीमेंटिक एलिमेंट सर्च करने के लिए आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है आपको सीमेंटिक टैग्स रेफरेंस। तो जैसे ही आप ये लिख के यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको कई सारी वेबसाइट दिख जाएंगी। आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन करके देख लेना। मैं यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ, दूसरे नंबर वाली। इसमें मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीमेंटिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इमेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको ये इमेजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज ओपन करके दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले हेडर टैग आता है, फिर उसके नीचे हम नेविगेशन के लिए नेव यूज़ करते हैं। तो ये सब जो टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको कई टाइप्स दिए हुए हैं, तो वेबसाइट की लेआउट के अकॉर्डिंग आप टैग्स को यूज़ कर सकते हो।